आज मैं बनाऊंगी कड़ी पकौड़ा रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास लस्सी और बेसन है। हम बेसन को लस्सी में डालकर इसे आस्ता आस्ता अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि एक स्मूथ और बगैर गुठलियों के अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। कढ़ाई में आयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डालकर इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च कुटी ही डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसकी अच्छी और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, साबुत ज़ीरा, इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारा मसाला तैयार है। अब जिस लस्सी में हमने बेसन को मिक्स किया था वो इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें पानी भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम कड़ी को दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारी कड़ी पकना शुरू हो गई है तो अब हम आंच को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और कड़ी को पकने देंगे और ढक्कन से थोड़ा सा कवर कर देंगे। अब यहाँ हम पकौड़ों के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। एक बाउल में मैंने प्याज, पालक, आलू, सब्ज़ धनिया और बारीक सब्ज़ कटी हुई मिर्च, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, साबुत ज़ीरा और धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको लस्सी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब पकौड़ों के लिए हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब हम निकालेंगे पकौड़े। एक पैन में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। जितना आपने पकौड़ों का साइज़ रखना है उस हिसाब से चम्मच से मसाला डालते जाएंगे। थोड़ी देर हम एक तरफ से पकौड़ों को पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड पलट देंगे। फिर दूसरी तरफ से इसको पलटेंगे और पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम पकौड़ों की साइडों को पलटते रहेंगे। आपने इसे दरमियानी आंच पर पकाना है। अगर हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हमारे पकौड़े तकरीबन बनकर तैयार हैं। अब हम इसे छलनी से बाहर निकाल लेंगे। अब हमारी यहाँ कड़ी भी पक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी मेथी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें पकौड़ों को डाल देंगे। यहाँ पैन में मैंने साबुत ज़ीरा, सुरख और साबुत मिर्च डालकर उसका अच्छा सा तड़का तैयार कर लिया है। अब हम इसको कड़ी में डाल देंगे और इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे
और हमारी मज़ेदार सी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी बनाकर देखें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।